बड़ा प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है ना। चलो देखो प्रश्न संख्या 1। क्वेश्चन नंबर कैसा क्या है? पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f R से R में एकेकी तथा आच्छादक है, जहां R सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये लिखा है ना। यहाँ एक चीज़ हम बता दें, ऋणेतर का मतलब होता है ऋण से इतर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत लिखा है। ऋणेतर की जगह आएगा शून्येतर। क्या आएगा? शून्येतर। शून्येतर का मतलब शून्य से इतर, शून्य नहीं होगा और सभी हो जाएंगे, प्लस में भी होगा और किस में होगा? माइनस में भी। ठीक है, जो मतलब कि शून्य नहीं होगा पूरे वास्तविक संख्या में। क्या नहीं लेंगे हम? शून्य नहीं लेंगे। जैसे अगर हमको लेना है तो पूरा रियल नंबर तो लेंगे, लेकिन उसमें क्या नहीं लेंगे हम? जीरो नहीं लेंगे। उसी को बोलते हैं शून्येतर। ठीक है, और यहाँ बात हो रही है किसकी? R से R में। R से R का मतलब है कि हमारा पहला जो समुच्चय है वो भी R है, और जो दूसरा समुच्चय है वो भी क्या है? R है। ये भी रियल नंबर है और ये भी क्या है? रियल नंबर। तो रियल नंबर से रियल नंबर में हमें फलन को सिद्ध करना है कि एकेकी है कि आच्छादक है। एकेकी आच्छादक याद है कि भूल गए? याद है? एक बार और रिवीजन कर ले। एकेकी फलन क्या था? हमें 4 फलन पढ़ने हैं। फलनों के प्रकार में एकेकी फलन, दूसरा क्या था? बहुएकी, है ना, बहुएकी फलन। तीसरा था आच्छादक फलन और अंतःक्षेपी फलन। और जो एकेकी फलन होता है उसका उल्टा क्या होता है? बहुएकी। एकेकी फलन का मतलब क्या था? एकेकी फलन का मतलब था समुच्चय, मान लो ये A है और ये समुच्चय क्या है? B है। इस A समुच्चय का प्रत्येक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब B में होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं प्रांत। फलन में इसको क्या बोला जाता है? प्रांत। और ये क्या बोला जाता है? सहप्रांत। ठीक है, बता रहे हैं ना। फलन में ये पूरा क्या हो जाता है? अगर जब हम A से B के फलन की बात करते हैं तो ये पूरा समुच्चय A होता है प्रांत, पूरा समुच्चय B क्या होता है? सहप्रांत। तो प्रांत के सभी अवयवों का केवल एक प्रतिबिंब B में होना चाहिए, या अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। हमने बताया था ना, अद्वितीय का मतलब जैसे यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, A है, B है, C है, D है। एक का संबंध केवल एक से, एक का संबंध B से नहीं होना चाहिए। तो है ना, मतलब एक का कनेक्शन केवल एक से ही होना चाहिए, एक का कनेक्शन 2 से नहीं होना चाहिए, या फिर एक से 2 का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। एक से अगर 2 का कनेक्शन करेंगे तो फलन ही नहीं रहेगा। याद है फलन का मतलब क्या है? अगर हम कहें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये बताओ फलन है? फलन है? यस सर, यस सर। नहीं है, अभी 3 4 छूट गया भाई। यस सर, यस सर, यस 3 4। फलन तब होता है जब सभी अवयवों का संबंध उससे होना चाहिए। और फलन में एक चीज, अब ये कनेक्शन कितना है उससे मतलब नहीं है इसमें। ये फलन है, ये फलन है, लेकिन अगर पूछा जाए क्या एकेकी है? नहीं, एकेकी नहीं है, क्योंकि एक का संबंध केवल एक से हो, एक का कनेक्शन केवल एक से होना चाहिए, 2 का कनेक्शन केवल एक ही से ही होना चाहिए, एक ही अवयव से होना चाहिए। इसलिए जब एक ये फलन एकेकी नहीं है तो क्या माना जाएगा? बहुएकी है, क्योंकि एकेकी का मतलब होता है वन वन फंक्शन, और बहुएकी का होता है मेनी वन फंक्शन, है ना। मेनी वन का मतलब एक के साथ कई सारे जुड़ रहे हैं, एक के साथ एक से अधिक जुड़ेगा। जब एक के साथ एक से अधिक का कनेक्शन होगा तो वो मैनी वन सॉल्यूशन होगा, जिसको हम बहुएकी फलन बोलते हैं। आच्छादक को इनटू बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इन टू। इसको बोलते हैं ऑन टू, इसको बोलते हैं वन वन, इसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। समझ रहे हो ना?
वन वन फंक्शन का आपको समझ में आया? वन वन का फंक्शन होता है समुच्चय ए के, मतलब पहला वाला समुच्चय, पहले समुच्चय को हम बोलते हैं प्रांत। तो प्रांत के सभी अवयवों का सह प्रांत में जो भी कनेक्शन होगा केवल एक से ही होगा, वो होता है एक है कि अगर हम एक का ए से कह रहे हैं, दो का बी से कह रहे हैं, तीन का सी से कह रहे हैं, डी का, चार का डी से कह रहे हैं, तो ये एक ही है, एक ही है ना। क्यों एक ही है? क्योंकि एक अवयव का केवल एक ही कनेक्शन है, एक ही प्रतिबिंब है, इसको प्रतिबिंब बोलते हैं ना। ए का संबंध अगर बी से है तो वन का प्रतिबिंब कौन है? ए। दो का प्रतिबिंब कौन है? बी। तीन का प्रतिबिंब कौन है? सी। फोर का प्रतिबिंब कौन है? डी। और जब हम इसके उल्टा की बात करें, उल्टे की अगर हम देखें, हम कहें कि बी ए का कनेक्शन एक से है तो ए का ये पूर्व प्रतिबिंब कैसे बोलते हैं? ए का पूर्व प्रतिबिंब 1 है, बी का पूर्व प्रतिबिंब 2 है, सी का पूर्व प्रतिबिंब 3 है, डी का पूर्व प्रतिबिंब 4। यहाँ कहते हैं सह प्रांत का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत होता है और प्रांत का प्रतिबिंब होता है सह प्रांत। और जिसका जो प्रतिबिंब बनता है वो परिसर बन जाता है। क्या बन जाता है? परिसर बन जाता है। अब अगर हम और ले एक ही फलन, हमने कहा ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ए बी सी डी ई है। एक का कनेक्शन ए से, 2 का बी से, 3 का डी से, 4 का ई से। बताओ एक ही है? एक ही फलन है? यस सर। क्या बहु एक ही तो नहीं है ना? आच्छादक है? आच्छादक क्यों नहीं? इधर वाला सी छूट गया। तो आच्छादक में क्या होता है? सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में होना चाहिए। और एक में क्या है? प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब केवल एक, ओनली वन, केवल एक, जिसको हम अद्वितीय बोलते हैं, अद्वितीय प्रतिबिंब इसमें होना, विद्यमान होना चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है ना। अब एक ही बहु एक ही आच्छादक अंतर भी ये क्लियर है। अब हम चले सवाल पे, पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और एक चीज याद, कुछ प्रतीक है ये जरूर याद रखना। जैसे n किसको रिप्रेजेंट करता है, r किसको रिप्रेजेंट करता है, z से क्या प्रदर्शित होता है ना, q से क्या प्रदर्शित होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जानते हो नहीं जानते हो? हमने कहा n है, n किसको प्रदर्शित करेगा? n प्राकृतिक संख्या को, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बोलते हैं इसको, है ना। प्राकृतिक संख्या है। w से क्या होता है? पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होता है। पूर्ण संख्या, अरे भाई प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से, 1 2 3 4 कहाँ तक जाता है? अनंत तक। लेकिन जब पूर्ण संख्या की बात आती है तो इसमें 0 शामिल हो जाता है, बस ये पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है अनंत तक, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगी कहाँ तक? अनंत तक। सब पूर्ण ही होंगे, ये भी ध्यान रखना। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरी संख्या, 1.2 2.3 ये नहीं लेंगे इसमें। ठीक है, अब माइनस भी नहीं आएगा w में, n और w में माइनस नहीं आता। z क्या है? z है इंटीजर, इसको बोलते क्या हो? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में माइनस वाले भी आ जाते हैं, -1 -2 -3 -4, ये पूर्णांक बन जाता है माइनस अनंत तक। तो पूर्णांक जो शुरू होता है माइनस अनंत से कहाँ तक जाता है? प्लस अनंत। z अगर लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, देखो +- 1 0 छूट गया, 0 से शुरू करते हैं। कहाँ शुरू करते हैं? 0 से पहले 0 आता है। पूर्णांक की अगर बात करें 0 आएगा, +- 1 +-2 +-3 +-4 कहाँ तक? +- अनंत तक। ये z लिखने का था। पूर्ण संख्या लिखना है तो 0, 1, 2, 3, डॉट कहाँ तक? अनंत तक। प्राकृतिक संख्या लिखनी है तो 1 से शुरू होगा, कहाँ तक? अनंत तक। ये जो हमने लिखा, ये क्या लिखा हमने? पूर्णांक है। ये क्या है? ये पूर्णांक। ठीक है, ऐसे। और फिर लास्ट में हम ये जरूर रियल नंबर पढ़ते ही हैं। रियल नंबर क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आती हैं, सभी संख्याएं आ जाती हैं। 0 +-1 +-2 +-3 डॉट कहाँ तक? +- अनंत तक। हमने ये लिखा तो है, लेकिन इसके बीच में दशमलव वाली संख्या, अपॉन वाली संख्या, बटे वाली संख्या, जो भी संख्याएं हैं सब आ जाएंगे। रूट वाली संख्याएं इसमें नहीं आती। इंटीजर में केवल पूरा नंबर लिया जाता है,
इंटीजर पूर्णांक का मतलब क्या है? पूर्ण धन अंक। इसमें सारे पूरे पूरे नंबर लिए जाएंगे। एक लिया गया तो एक ही लिया, 1.2 नहीं ले सकते इंटीजर में, 1.3 नहीं ले सकते, 1.4 नहीं, 2.6 नहीं ले सकते, 3 पॉइंट, मतलब कि पॉइंट का जो नंबर है वो पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये साफ साफ लिख रहा है पूर्णांक का मतलब पूर्ण धन अंक। जो भी अंक लेना, जो भी संख्या लेंगे वो कैसी होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए। लेकिन बात करें रियल नंबर जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या जो होती है वो दुनिया में जितनी भी नंबर हैं सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। दशमलव में आ जाए तो, रूट में आ जाए तो, बटे में आ जाए तो, समझ रहे हो ना? ऐसे कोई भी नंबर आता है तो ये सब किस में आते हैं? वास्तविक संख्या में, जितनी भी संख्याएं हैं। ठीक है। एक संख्या और याद रखना, एक होती है काल्पनिक संख्या जिसकी हम कल्पना करते हैं, और इस काल्पनिक संख्या में अगर हम गणित में बात करें तो रूट -1 या माइनस के अंदर कोई भी संख्या आ जाए, रूट के अंदर माइनस में कोई भी संख्या आ जाती है तो कौन सी संख्या बन जाती है? काल्पनिक संख्या। इसको आप उसमें पढ़े हो, पता है कहाँ? क्लास 11 में समृद्ध संख्या पढ़ाई गई थी आप लोगों को, जिसमें आयोटा पढ़ाया गया था। आई ही काल्पनिक संख्या है, उसमें दो भाग बताए गए थे, जेड बराबर होता है a + IB, पढ़े थे है ना? ए होता है क्या? वास्तविक भाग, तो ये क्या होता है? काल्पनिक भाग, जहां पर हमने पढ़ा है आई बराबर होता है √-1 √-1, ये है काल्पनिक नंबर, ये काल्पनिक भाग है। ठीक है। अगर यहाँ कहीं मिलता है ऐसा तो काल्पनिक संख्या मानी जाएगी। हम बात करेंगे उसकी, सवाल में मिलेगा। ठीक है। चले आगे, अब सवाल कर लें। कपड़ा रखे हैं अच्छा, चलो देखो प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में क्या लिखा है? सीआरटी प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फंक्शन जो दिया गया है वो फंक्शन दिया गया है f(x) बराबर 1/x। जहाँ जो हमें रिलेशन बताया गया, फंक्शन जो बताया गया है वो कहाँ से कहाँ में है? R स्टार से R स्टार। देखिए स्टार क्यों दिया है? स्टार इसलिए तो उसमें बताया गया है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बताया गया कि R स्टार क्या है? R स्टार यहाँ पर शून्येतर लिखा है ना। R स्टार क्या है? यहाँ पर सभी शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यहाँ ऋणेतर की जगह क्या कर लेना है? शून्येतर। शून्येतर का मतलब प्लस और माइनस सब आ जाएंगे, सिर्फ क्या नहीं आएगा? जीरो नहीं आएगा। ठीक है। यहाँ पर कहा गया है, यहाँ आर स्टार को उसमें बताया गया, देखो लिखा है जहाँ आर स्टार सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, लेकिन ऋणेतर की जगह में क्या पढ़ना है? शून्येतर। तो शून्येतर वास्तविक संख्याओं का ये क्या है? समुच्चय है। इसका मतलब आर स्टार वो है जिसमें जीरो नहीं है, जीरो नहीं है और सभी सारी संख्याएं हैं, प्लस माइनस वाली जितनी भी संख्याएं हैं सब क्या है? आर स्टार है, केवल जीरो नहीं है उसमें। समझिए ना यहाँ तक। अब बात करते हैं, क्वेश्चन में कहा गया कि f(x) बराबर 1/x है, फंक्शन आर स्टार से आर स्टार में परिभाषित है, और इसमें बताना है कि जहाँ इसमें कहा गया कि आर स्टार वास्तविक संख्याओं का शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। फिर इसमें कहा गया यदि अच्छा हमें सिद्ध करना है कि एक एकी है कि आच्छादक है। हमें सिद्ध करना है एक एकी है कि आच्छादक है, एक एकी तथा आच्छादक दोनों को सिद्ध करना है। अब सिद्ध कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो ध्यान से कैसे लिखा जाएगा, ये सारी चीजें हमें एकदम दिमाग में बैठाना है। अगर जब हम इसका सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे f(x) बराबर क्या दिया गया है? 1/x। फंक्शन है आर स्टार से परिभाषित है किसमें? आर स्टार में। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एकाएकी के लिए, इसके लिए एकाएकी जो हमें प्रूव करना है पहले वो लिखेंगे एकाएकी के लिए। अब एकाएकी के लिए हमने यहाँ देखो, एकाएकी के लिए सिद्ध करने के लिए हमने एक चीज बताया था, हमें लेना होता है कि f(x1) बराबर किसके है? f(x2) के। तब हमें बताना होता है कि x1 किसके बराबर है? अगर x1 x2 के बराबर आ जाता है तब कौन सा फलन बन जाता है? एकाएकी बताया था ना कल। तो यहाँ पर भी वही है एकाएकी के लिए। अब सबसे पहले देखो एकाएकी के लिए हम मानेंगे, यहाँ माना x1, x2 बिलोंग करता है आर स्टार में।
किसमें, ये आगे वाले आर स्टार में। भाई दो रियल नंबर लिए गए हैं, यहाँ भी आर है और यहाँ भी क्या है, आर है, ठीक है। तो ये है, ये आर स्टार जो दिखाई देगा उसी में से हम x1 x2 को लेंगे, क्योंकि x1 यहाँ पर मान रखने से यहाँ मिलता है fx, ये तो fx वाला है ना, यस सर, दूसरा वाला fx है और पहला वाला क्या है, x है। तो जो हम मान रहे हैं, दो अवयव हमने माना है x1 x2, कहाँ बिलोंग करता है, आर स्टार, पहले वाले समुच्चय में। अब जब ये मानना है तथा हमें ये भी कहना है कि fx1 बराबर किसके है, x2 के, ये हमें कहना है। ये कहने के बाद अब देखो आ जाओ, फंक्शन हमें क्या दिया है, fx बराबर 1/x। जब x की जगह x1 रखोगे तो ये बन जाएगा क्या, 1/x1, ये बन जाएगा 1/x2, क्योंकि फंक्शन 1/x है ना, तो x की जगह क्या बन गया, x1 की जगह कौन बन गया, x2। अगर हम इसका व्युत्क्रम कर दें तो क्या बन जाएगा, x1 बराबर x2। x1 किसके बराबर हो गया, जब x1 x2 के बराबर हो गया, इसलिए क्या हो गया, इसलिए फलन हमारा क्या है, एकाएकी है। इसलिए फलन क्या है, एकाएकी। और ये एकाएकी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अच्छा, इसको हम इससे भी समझ सकते हैं, हम यहाँ से भी समझ सकते हैं ये एकाएकी है कि नहीं, ये एक रफ कार्य है ना, रफ कार्य से भी हम समझ सकते हैं कि एकाएकी है कि नहीं है। कैसे समझेंगे, आर स्टार क्या है, एक वास्तविक संख्या जिसमें जीरो नहीं लेना है ना, जब जीरो नहीं लेना है, वैसे आर स्टार की बात करें तो 0 1 2 3 डॉट 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 -1 -2 -3 ऐसे डॉट 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 आएंगे। आर स्टार की बात करें 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट -1 -2 -0 लेना नहीं, 0 छोड़ देते हैं। अगर हमने कहा चलो अब x का मान रखने से fx मिलेगा ना, भाई x का मान हमने 1 ले लिया, x का मान हमने क्या ले लिया, 1 लेने से क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा भाई, 1/1। चलो 1/1। अगर हम कहेंगे x का मान हम 2 ले लें तो 1/2 आएगा, यहीं कहीं आएगा, बीच में नहीं आएगा, आएगा ना, 1/2 भी आएगा। 3 लेने से 1/3 आएगा, 4 लेने से 1/4 आएगा। मतलब कि वास्तविक संख्या है, इसमें सब कुछ मिलेगा हमें, मतलब कि कोई भी नंबर छूट नहीं रहा है। जब कोई भी नंबर छूट नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एकाएकी फलन है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, ये एकाएकी सिद्ध हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमें सिद्ध करना है आच्छादक। आच्छादक की बात कर लें, आच्छादक के लिए क्या होता है, हमने बताया था, हम मान लेते हैं, क्या हम मानेंगे, क्या हमने बताया ना कि fx जो होता है वही क्या होता है, y। तो यहाँ लिखेंगे माना y बराबर किसके है, fx। y बराबर किसके है, fx। तो fx की वैल्यू क्या दी गई है, 1/x, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1/x। अब यहाँ पर आच्छादक में जो y का मान दिया होता है उसको x के मान में बदल लेना होता है, हमें x का मान निकाल लेना होता है y के पदों में। यहाँ x के पदों में दिया गया है, तो यही वैल्यू हमें किस में निकाल लेनी होती है, y के पदों में। किसका मान, x का। तो यहाँ देखो अगर x यहाँ लेकर चले जाएं, y वहां लेकर चले जाएं, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/y। अब y मान रखने से कौन मिलेगा, अब आच्छादक यही तो कहता है कि प्रांत का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, उस सबका कनेक्शन किससे होना चाहिए, प्रांत से होना चाहिए। अब यहाँ पर जब हम बात करें y का मान हमने चलो रखा 1, अब ध्यान समझो, y का मान हमने क्या रखा 1, जब y का मान हमने 1 रखा तो x बराबर क्या मिला 1 का कनेक्शन 1 से है, इसका मतलब y का मान हम 2 रखेंगे तो कौन आएगा 1/2। 1/2 इसमें कहीं ना कहीं है, भाई रियल नंबर है तो 1/2 कहीं ना कहीं है, तो 1/2 का कनेक्शन किससे आया, 2 से आया, मिला ना। 1/2 का कनेक्शन इधर किससे मिलेगा, 2 से। 3 रखेंगे 1/3 का कनेक्शन किससे आएगा, 3 से। ऐसे माइनस में जाओगे, -2 रख तो -2 रखेंगे, -1/2 आ जाएगा भाई। -2 रखने से कौन आएगा, माइनस, इसका मतलब -2 इधर रखें तो -1/2 इधर मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब रियल नंबर सभी नंबर है ना, हमने कहा ना अपॉन में, दशमलव में सारे नंबर मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ ये भी क्या बनाएगा, आच्छादक बनाएगा, क्योंकि सहप्रांत के सभी अवयव, भाई कुछ भी रखेंगे कुछ भी तो मान मिलता जाएगा ना पैसा। y का मान रखोगे x का मिलता जाएगा, y का मान रखोगे x का मान मिलता जाएगा, मतलब जो मान y का रख रहे हो वो x में मिल रहा है।
मतलब प्रत्येक मान अगर रख दिए जाए तब भी x में मिलता जाएगा। जब x में मिलता जाएगा तो इसका मतलब ये क्या है, आच्छादक है। यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सह प्रांत के, सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है। अतः फलन आच्छादक फलन है। आच्छादक फलन समझ में आ गया कैसे लिखना है। बस x के पदों में लिखना है, उसके बाद उसके उस पर विचार करना है, हमें सोचना है। यहाँ पर चाहे ऐसे बनाकर सोचो, चाहे दिमाग लगाकर सोचो। भाई y का मान रखने से x का मान मिलता जाएगा। जब y का मान रखने से x का मान मिलता जा रहा है तो इसका मतलब y से x का कनेक्शन मिल रहा है, y का पूर्व प्रतिबिंब x में मिल रहा है। मतलब ये सह प्रांत था, ये कौन था, प्रांत। तो सह प्रांत का पूर्व प्रतिबिंब किसमें है, प्रांत में है। जब सह प्रांत का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में है, इसलिए फलन क्या है, आच्छादक। यहाँ लिख लेंगे सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक फलन है। समझ गए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये पहला क्वेश्चन में पहला पार्ट है। इसके आगे अभी और लिखा है, इसके आगे लिखा है यदि प्रांत r को n से बदल दिया जाए। किसको बदल दिया जाए, r को n से, प्रांत को बदला जा रहा है। प्रांत, अब यहाँ देखो ये प्रांत होता है, ये क्या होता है, सह प्रांत से। ये प्रांत है, ये क्या है, प्रांत को बदल दिया गया किससे, n से। प्रांत को किससे बदल दिया गया, n से। जब इसको n बना दिया गया तो अब ये फलन हो जाएगा n से r में परिभाषित, n से किसमें, r में परिभाषित। तो इसका मतलब ये n बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, r। समझ रहे ना, ये कर लो, उसके आगे हम उसको फिर से समझाएंगे, ठीक है ना, बदल के। चलो आगे देखिए, तो क्लियर है। अब यहाँ पर समझ में आ गया ना, जब r से r में था तो एक ही भी है और क्या है, आच्छादक भी है। अब उस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि r को किसमें बदल दिया गया, प्रांत को बदल दिया गया किसमें, n में। और n क्या है, यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब हम बदल के देखो कैसे कर रहे हैं, ध्यान से। कोई अगर इसको बदल दिया जाए, क्या करें, कह रहा है फलन तो वही है, f(x) बराबर क्या है, 1/x। लेकिन फलन में परिभाषा जो है वो चेंज कर दी गई, चेंज कर गई नेचुरल नंबर से किसमें, r स्टार, n से किसमें, r स्टार। मतलब प्रांत जो था r वो बन गया अब n। अब इसका यहाँ पर देखो रफली समझ लो, मतलब कि ये n है और ये क्या है, r है। तुम्हारा दिमाग खुद काम, तुम्हारा दिमाग काम करेगा। n क्या है, 1 2 3 4 5, इसमें ना जीरो है ना माइनस वाली नंबर। और प्राकृतिक संख्या सभी पूर्ण संख्याएं हैं, सब इसमें ना दशमलव आएगा ना बटे आएगा, है ना, काउंटिंग नंबर होते हैं। और रियल नंबर में सब कुछ आएगा, 0 1 2 3, है ना, -1 -2 -3 आएगा, नहीं आएगा। अब यहाँ पर जब बात करें 1/x की, अब भाई x रखने से fx मिलता है, और x रखने से जब fx मिल रहा है तो एक एकी में एक का केवल एक से ही होना चाहिए, ये तो है ना। अगर हम x का मान 1 रखें, x का मान क्या रखो, 1, x का मान हमने 1 रखा तो क्या मिला हमें, x का मान 1 रखने से 1 मिला, ठीक है। x का मान हमने 2 रखा तो 1/2 इसमें आएगा कि नहीं आएगा, रियल नंबर में 1/2 आएगा, 1/2 यहाँ आएगा। 3 रखोगे तो 1/3 भी आएगा, 4 रखोगे तो 1/4, सबके अलग अलग मिल रहा है, नहीं मिल रहा, इसका तो एक ही है, और सबके मिलेंगे। 3 रखोगे 3 के भी, 4 रखोगे 5 6, जो भी रखते जाओगे सबका मिलता जाएगा, लेकिन क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। और जब अलग अलग भिन्न भिन्न मिल रहा है तो इसका मतलब एक ही है। जब एक ही है इसका मतलब सिद्ध, तो ये तो हम सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि जैसे उसमें सिद्ध किया गया था सब कुछ वैसे ही होगा यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे एक ही के लिए लिखा जाएगा ऐसे पूरा, है ना। एक ही के लिए माना x1,
x2 बिलोंग कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर। इस बार प्रांत क्या है हमारा, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब तथा और क्या मानेंगे, fx1 बराबर किसके है, अब यहाँ वही चीज fx1 क्या बन जाएगा 1/x1, ये क्या बन जाएगा, अब फलन देंगे क्या बन जाएगा x1 बराबर मिल गया किसके, इसलिए फलन क्या है, और यहाँ भी हमने तुमको बता दिया, इससे भी हमको समझ में आ गया। अगर हम अब बात करें आच्छादक के लिए, जब आच्छादक की बात करते हैं तो आच्छादक में हमने कहा है मानेंगे क्या, y किसके बराबर है, fx के, है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/x, इसको बदलेंगे x y के पदों में, तो x बराबर क्या आएगा 1/y। अब आते हैं इस पर फिर से, अब y रखने से क्या मिलना चाहिए, y रखने से x मिलना चाहिए। y का मान हमने -1 रखा, x मिलेगा, -1 रखने से तो x बराबर -1 आ गया ना, इसमें नहीं है, नहीं मिला। 0, चलो 0 छोड़ो, 0 तो लेना नहीं है, 1 रखते हैं, 1 रखने से तो 1 मिल जाएगा, लेकिन 1/2 अगर रख दे तो नहीं मिलेगा। 3 1/3 रख दे तो इसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। मतलब कि यहाँ समझना है अभी, मतलब कि y, अब y का मान अगर सीधा 2 रखो, 2 रखोगे तो 1/2 आएगा, 1/2 इसमें है नहीं है। 3 रखोगे y का मान 1/3 आएगा, 1/3 इसमें है। मतलब कि यहाँ पर सहप्रांत रखने से प्रांत नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना भाई। सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, नहीं है ना, वही लिखना पड़ता। जैसे पीछे वाली लाइन लिखी गई थी उसमें है तो आच्छादक था, तो इसमें नहीं है तो आच्छादक नहीं। अच्छा, जब आच्छादक नहीं होता है या कोई चीज नहीं होती है तो उसका एग्जाम्पल देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, अब एग्जाम्पल देखो कैसे देंगे, वही चीज यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो ये लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान उपस्थित, हाँ ठीक है, चल जाएगा। उपस्थित नहीं है, विद्यमान नहीं है, या फिर डायरेक्ट लिख दो प्रांत में नहीं है, हो जाएगा। प्रांत में विद्यमान सही नहीं है, कौन देखिए बंदे आ गया, अरे लगाए तो इसलिए फलन आच्छादक नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम्पल दे दो इसका, उदाहरण में क्या लिखोगे, अब देखो उदाहरण में लिखोगे y बराबर है 2 के, हमने देखो एग्जाम्पल क्या दिया, y किसके बराबर है 2 के, और ये 2 बिलोंग करता है किसमें, रियल नंबर में। पहले समझो y कहाँ से मिलेंगे, हम रियल नंबर से आर स्टार से लेंगे ना, यहाँ लिखेंगे y कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर स्टार में। y आर स्टार में है तब x बराबर क्या निकल के आएगा 1/2, यही तो निकलेगा ना, जब y का मान 2 रखो 1/2, लेकिन ये नॉट बिलोंग टू किसमें है, n में, सिद्ध हो गया ना ये। बस इतना कर, एग्जाम्पल हमने देखा, क्लियर है। पहला क्वेश्चन, किसी कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर डालो इसको। हम 9th में जानेंगे कि नियम बंदी कर रहा है, 9th में सादा फरमाना करे तब से अब ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 समझना। क्वेश्चन नंबर 2 बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया है इसको, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे आराम से, दिक्कत भी नहीं है कोई। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है फलों की एकैकी तथा आच्छादी गुणों की जांच करो। 5 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान देखना। हमें एकैकी और आच्छादक बताना है। प्रश्न नंबर कौन सा है ये, 2।
प्रश्न नंबर 2। 2 के लिए अब ध्यान देखो पहला क्वेश्चन, फलन जो दिया गया है f(x) = क्या है x²। परिभाषित जो फलन है किसमें से किसमें है n से n में, मतलब कि पहला समुच्चय भी n है और दूसरा समुच्चय भी क्या है n। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ये परिभाषित है। फलन कौन f(x) = x²। सिद्ध करना है एकैकी तथा आच्छादक। अब बात कर लें एकैकी के लिए। सबसे पहले सॉल्यूशन देखो इसका। सॉल्यूशन की बात करें तो f(x) बराबर हमें दिया गया है x²। फलन n से n में क्या है परिभाषित है। हम बात करते हैं एकैकी की। एकैकी की जब बात करते हैं तो मानते हैं माना x1, x2 बिलोंग करेगा किसमें नेचुरल नंबर में, तथा f(x1) बराबर किसके है f(x2) के। ठीक है। अब यहाँ f(x1) बराबर f(x2) है। f(x1) की जगह आएगा x1 का स्क्वायर और f(x2) की जगह आएगा x2 का। भाई f(x) बराबर x² है तो x की जगह x1 आएगा तो x1 का स्क्वायर बन जाएगा, x की जगह x2 रखा जाएगा तो x2 का स्क्वायर। अब ध्यान देखो हमने तुमको बताया भी है जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। क्या लगाते हैं प्लस माइनस। स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगाते हैं प्लस माइनस। लेकिन यहाँ पर ध्यान समझो फलन किससे किसमें परिभाषित है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर जितनी भी संख्याएं हैं सभी क्या होती हैं धनात्मक होती हैं। तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ क्या आएगा x1 बराबर, देखो दोनों तरफ स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा तो x1 बराबर आएगा x2 के। क्यों x1 यहाँ प्लस माइनस नहीं आया? क्योंकि x1, x2 बिलोंग किसमें कर रहा है n में, दोनों नेचुरल नंबर में, इसलिए यहाँ माइनस हमने नहीं लगाया, सिर्फ क्या लिया है प्लस। अगर यही नेचुरल ना होकर रियल नंबर होता तो यहाँ हमको क्या लगाना पड़ता प्लस माइनस दोनों लगाना पड़ता। जब प्लस माइनस लगाते तब परिभाषा बदल जाती है, समझ लो ना। तब x1 बराबर प्लस के भी और x1 बराबर माइनस के, इसलिए एक ही नहीं बनता फिर, क्योंकि x के दो मिल गए, प्लस माइनस दोनों ना, प्लस में भी मिल रहा है और माइनस में, इसलिए फलन नहीं होता है ना। तो x1 बराबर किसके आ गया x2 के। जब x1 x2 के बराबर है इसलिए फलन क्या है, इसीलिए फलन। हाँ, इसके बाद उदाहरण ना दे ऐसे लिख दे तो सही है ना, है के लिए उदाहरण नहीं देना होता। कि नहीं ये जैसे आप बताते हैं वो तो समझाते हैं ना, एक के लिए जैसे है उसके बाद जो बताते हैं आप, ये जो बताया जाता है वो नहीं देना है, वो तो सिर्फ एग्जाम आपको रफ कार्य है वो समझने के लिए। देखो यहाँ भी समझ सकते हो, जैसे अब ये नेचुरल नंबर पहला समुच्चय है, दूसरा भी नेचुरल नंबर। अब इतना लिख दिया जाता है ये बताने की जरूरत नहीं है। देखो सब कुछ लिख दिया गया ना, एक के लिए हम मान लेते हैं, मानने के बाद उसको सिद्ध कर दिया x1 बराबर x2, इसलिए फलन क्या है एक ही है। अब जैसे यहाँ भी सिद्ध कर सकते हो, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, ऐसे बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 5 सभी नेचुरल नंबर है। अब जब हम x का मान 1 रखते हैं, x का मान क्या रखते हैं भाई x का मान रखने से तो fx मिलता है, तभी देगा कि बताते हैं x मान 1 रखने से 1 का कनेक्शन किससे आएगा 1 से आएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 4 रखेंगे 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, 5 रखोगे 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, 6 रखोगे 6 का स्क्वायर 36। मतलब कि 1 का केवल 1 ही तो मिल रहा है सर जी, स्क्वायर का स्क्वायर लगा है। फंक्शन तो देखो, फंक्शन लिखा ना f(x) बराबर x²। तो x का मान 1 रखने से यहाँ पर देखो f(x) बराबर क्या लिखा है x², x की जगह हम 1 रख रहे हैं, x बराबर क्या रख रहे हैं 1, तो f(x) क्या मिल रहा है 1 का स्क्वायर बराबर 1। अगर हम x बराबर 2 लेते हैं तो f2 बराबर कितना आएगा 2 का स्क्वायर बराबर 4। भाई x रखने से fx मिलता है, fx ही क्या है y है ना, x मिल रखने से y मिलता है। तो x का संबंध किससे है x रखने से, ये x है और ये क्या है fx है। x का मान 1 लिया गया तो fx क्या मिला 1, ये देखो। x का मान 2 लिया गया तो fx क्या मिला 4, 2 रखने से क्या मिला 4, 3 रखेंगे क्या मिलेगा 9, 4 रखेंगे क्या मिलेगा 16, 5 रखेंगे क्या मिलेगा 25। जो भी नंबर रखते जाओ सबका सिंगल सिंगल नंबर मिलता है, अद्वितीय फलन मिलता जाएगा, अद्वितीय अवयव मिलता जाएगा। नहीं सबके केवल एक ही तो मिलेगा भाई, 1 का केवल 1 ही मिलेगा, 2 का 4 मिलेगा, 3 का
9 मिलेगा, 3 का तो और कोई मिलने वाला नहीं है, दो या फिर कोई किसी और का 2 बार नहीं मिलेगा, 9 से और कोई दूसरा जुड़ा नहीं होगा, सबके अलग अलग मिलने वाले, इसलिए फलन क्या है? एकी। तो x1 बराबर x2, इसलिए फलन क्या है? आच्छादक की बात करें, आच्छादक के लिए अब देखो लिखते क्या है, मानते हैं ना, माना y बराबर किसके है? fx के। पहली चीज ये लिखते हैं, y बराबर fx है, तो fx किसके बराबर है? x स्क्वायर। जब y x स्क्वायर है तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है? x की। तो x बराबर क्या आएगा? x बराबर आएगा √y। सही प्लस माइनस में नहीं आएगा। हाँ आएगा, प्लस माइनस तो ले ही सकते हैं, लेकिन हमने कहा ना थोड़ा यहाँ नेचुरल नंबर की बात है तो माइनस होती है। और ऐसे भी आओ, चलो चेक करते हैं। यहाँ देखो x बराबर आया √y, x बराबर क्या आया? √y। अब ये समझो y रखने से क्या मिलना चाहिए? x। यहाँ समझो y रखने से क्या मिलना चाहिए? x। और तुमको यहाँ फिर समझाते हैं, ये x है, तो ये क्या है? y है, मतलब ये भी n है और ये भी क्या है? n है। n से n में परिभाषित फलन f है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट डॉट डॉट, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट। अब y का मान क्या रखोगे? y का मान मान लो हमने 1 रख दिया, y का मान क्या रखोगे? अब y का मान अगर हमने 1 रखा तो बताओ x का मान क्या मिलेगा? √1। √1 का मान क्या आएगा? अभी तो 1 का तो 1 से है, चलो, लेकिन जब हम बात करते हैं y बराबर 2 की, तो x बराबर मिलेगा √2 निकलता ही नहीं है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये तो नेचुरल नंबर है। क्या अपरिमेय संख्या नेचुरल नंबर होती है? नहीं होती है। तो इसमें √2 मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब √2 नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये सह प्रांत का, इसका सह प्रांत 2 का प्रांत में कोई भी कनेक्शन नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। जब पूर्व प्रतिबिंब नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है? आच्छादक नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे? सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। एग्जाम्पल भी देना होता है, यहाँ से दे सकते हैं। अभी जैसे देखो दिया गया है, लिख देते हैं इसको। देखो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है, इसलिए फलन क्या है? इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया? एग्जाम्पल की बात कर ले, उदाहरण देख लो इसका। उदाहरण हम दे देते हैं। उदाहरण में हम मानेंगे कि y किसके बराबर है? 2 ले लेते हैं, जो कि बिलोंग कर रहा है किसमें? नेचुरल नंबर में। ये तो नेचुरल नंबर है ही है, लेकिन जब y बराबर 2 ले रहे हैं तब x बराबर क्या निकल के आ रहा है? x बराबर आ रहा है √2, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू x, इसलिए आच्छादक। क्लियर हो गया? लिख लो इसको। सिंपल सा हमें कहाँ चेंज करेगा पता है ना फंक्शन, बस या ये चेंज कर दीजिए, सवाल तो ही है ना। गुरुजी ये में चौथा दिया है ना, चौथा ये क्यूब है, लेकिन ये प्लेन का ना भैया क्यूब है ना। हाँ तो वही क्यूब है। अच्छा चलो देखा। और अंतर सेकेंड क्वेश्चन वही तो कहती है, अगर समझ में आएगा सब आइए। fx बराबर, फिर से सेकेंड क्वेश्चन, fx बराबर x² है, प्रदत्त फलन है, परिभाषित फलन है z से z में, z से z में। अभी हम बता रहे हैं z का वाट इंटीजर है, z क्या है? पूर्णांक है, और जब z पूर्णांक है तो इसका मतलब
पता चले। रूट का पूर्ण संख्या। चलो जेड का मतलब है 0 भी आएगा, प्लस में भी नंबर आएंगे और किस में आएंगे, माइनस में भी नंबर आ जाते हैं। तो fx बराबर x²। ये सब कुछ देखो, सॉल्यूशन देखो इसका, ठीक है। तो पहले लिखेंगे fx बराबर किसके, x² के, वो फलन परिभाषित है z से z। अब ध्यान से देखो, एकाकी के लिए पहला पॉइंट क्या आता है, एकाकी के लिए। एकाकी के लिए हम क्या करते हैं, एकाकी के लिए हम मान लेते हैं, माना x1, x2 बिलोंग कर रहा है किसमें, z में, तथा fx1 बराबर किसके है, fx2। अब देखो x1 वही हो जाएगा ना, यहाँ देखो fx1 क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब देखो फलन किसमें परिभाषित है, z से z। जैसे ही स्क्वायर हटाओगे यहाँ प्लस माइनस आएगा, क्योंकि इंटीजर जो होता है धनात्मक भी होता है और क्या होता है ऋणात्मक भी होता है। यहाँ आएगा x1 बराबर प्लस माइनस x2। जब x1 बराबर प्लस माइनस x2 आ गया, सर दोनों में नहीं रहेगा, दो में नहीं, एक में लगाओ ना। मान लो ये स्क्वायर उधर चला गया, रूट लग गया, उससे स्क्वायर कटता है प्लस माइनस है, दोनों में लगाने से क्या मतलब x1 रखने से x2 मिल रहा है। x1 बराबर आना चाहिए था x2 के, लेकिन x1 का मान यहाँ बदल गया, x1 का मान प्लस में भी आ रहा है, x1 का मान माइनस में भी आ रहा है। जैसे अगर हम कहें कि 2 बराबर है प्लस माइनस 2 के, लेकिन दो इसका मतलब माइनस 2 भी जा रहा है और 2 कहाँ जा रहा है, प्लस 2 भी जा रहा है। तो एकाकी कहाँ हो सकता है, एकाकी हो सकता है, नहीं हो सकता। ऐसे समझ लो, नहीं समझना, ये देखो ए है, दोनों ही जेड हैं, दोनों ही क्या है, जेड। जेड होता है क्या, 0 1 2 3, माइनस में माइनस में माइनस में, है ना, 0 1 2 3 डॉट 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 -1 माइनस में भी नंबर जाएगा, प्लस में भी जाएगा। अब देखो यहाँ अगर हम यहाँ फंक्शन से समझना, एकाकी का मतलब x रखने से कौन मिलेगा, fx मिलेगा ना, ये x है और ये क्या है, fx है। x रखने से fx मिलता है। हमने कहा चलो x बराबर हमने ले लिया 1, x बराबर हमने क्या ले लिया 1, तो fx बराबर क्या निकल के आया, fx 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा 1, ठीक है। चलो लेकिन यहाँ पर तो मिल रहा है, दूसरी की बात करें x बराबर 2 है, f2 हमने ले लिया और 2 रखने से 2 का स्क्वायर क्या मिला 4, 2 का स्क्वायर क्या मिल रहा है 4। अब यहीं पर ध्यान से समझना, x बराबर 1 रखने से 1 मिल रहा है, x बराबर 2 रखने से 4 मिल रहा है। अगर यहीं पर अब ध्यान देखो, x बराबर अगर हम -2 ले लें, क्या ले लें, x बराबर क्या ले लें -2, अगर -2 रखते हो तो तब क्या मिलेगा, -2 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा प्लस 4 मिल गया। मतलब कि क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1 होता, -1 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, मैनी ऑन सॉल्यूशन बन रहा है, 1 के साथ 2 जुड़ रहे हैं आपके, समझने का प्रयास करो भाई। एक के लिए भी है और एक माइनस के लिए भी है, -1 के लिए भी है। 4 अगर हम बात करें, 4 2 के लिए भी है और 4 -2 के लिए, इसका मतलब ऊपर माइनस में कोई नंबर जाएगा नहीं क्योंकि प्लस में है। अब यहाँ समझने से 0 तो 0 रहेगा, इससे मतलब नहीं है। अगर हम 3 लेते, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और -3 का स्क्वायर भी क्या होगा। तो यहाँ एकाकी क्या कहता है, एकाकी फलन क्या कहता है, एकाकी फलन कहता है एक का केवल एक ही होना चाहिए, और यहाँ 2 के 1 हो रहा है। जब 2 के 1 होंगे, 2 का कनेक्शन 1 के साथ है, 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1 ही है, इसका मतलब ये फलन एकाकी नहीं है। यहाँ हम कह सकते हैं कि ये फलन एकाकी नहीं है। इसको सिद्ध करने के लिए आप एकाकी नहीं है तो इसका एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। एग्जाम्पल दे लेते हैं, क्या लिखेंगे देखो, x बराबर, ध्यान देखना, x बराबर हमने ले लिया 2, x बराबर हमने क्या ले लिया 2, x बराबर 2 लेंगे तो fx बराबर कितना आएगा, fx बराबर क्या आएगा 2 का स्क्वायर बराबर 4, है ना। अगर हम x बराबर यहाँ ले लें
-2 ले लें तो एफ एक्स बराबर क्या आएगा, या इसको x1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं x2, एफ x1 एफ x2 मिल गया है ना। एफ x1 बराबर -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर भी क्या आ गया 4। तो यहाँ क्या मिला, यहाँ लिखेंगे एफ x1 तो बराबर है एफ x2 के। यहाँ देखो एफ x1 एफ x2 के बराबर है कि नहीं है, 4 के बराबर है, लेकिन x1 नॉट इक्वल टू है x2 के। भाई x1 यहाँ 2 था, x2 क्या था, और एफ x1 तो दोनों का सेम है ना, एफ x1 और एफ x2 बराबर है। देखो सिद्ध करते हैं, हम कहते हैं ये इसके बराबर होना चाहिए, ये हम लेकर चलते हैं और ये हम लेकर आते हैं। एफ x1 बराबर एफ x2 लेकर चलते हैं, x1 बराबर x2 लेकर आते हैं। लेकिन जब हम यहाँ कर रहे हैं एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल देखो हम मानते हैं, माना x1 बराबर कितना है 2 है और x2 बराबर कितना है -2। x1 बराबर 2 रखा गया तो एफ x1 कितना आया 4, x2 बराबर -2 रखा गया, एफ x2 कितना आया 4। मतलब एफ x1 जो है एफ x2 के क्या है 4 के बराबर है, तो एफ x1 एफ x2 के बराबर हो गया ना। जब एफ x1 एफ x2 के बराबर है, लेकिन जब हमने देखा कि क्या एफ x1 एफ x2 के बराबर है तो x1 x2 के बराबर होना चाहिए, तभी एक ही है। लेकिन हम देख रहे हैं x1 x2 दोनों क्या है अलग अलग है। x1 नॉट इक्वल टू किसके है x2, जब x1 नॉट इक्वल टू x2 है, इसका मतलब ये फलन एक ही नहीं है, इसलिए फलन क्या है, इसलिए फलन एक ही। समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब बात करते हैं किसकी, अच्छा ये बिंदु मिश्रा कौन है, तो करेक्ट तो नहीं हो कौन होता है। चलो सेकेंड आच्छादक की बात करें। आच्छादक के लिए हमने बताया क्या होता है, आच्छादक के लिए हम मानते हैं, माना y बराबर क्या है एफ एक्स, यहाँ y बराबर क्या दिया गया एफ एक्स का मान x स्क्वायर है, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा ±√y। अब ये बताओ बात किसकी चल रही है, इंटीजर की, और रूट लग गया। दिमाग से सोचो, बात चल रही किसकी, इंटीजर की। इंटीजर में कभी रूट के नंबर आएंगे नहीं आएंगे, कभी इंटीजर में रूट के नंबर नहीं आएंगे। तो अगर y का मान 2 रखते हो, मान लो y का मान क्या रखते हो 2, y का मान 2 रखोगे तो √2 आ गया, तो क्या x का मान √2 मिलेगा, क्या प्रांत में √2 है, भाई y रखने से प्रांत मिलता है और यहाँ पर x रखने से सह प्रांत मिलता है। यहाँ y रखने से अगर प्रांत मिल रहा है तो प्रांत तो x है, और x का मान जब जैसे ही y का मान √2 रखोगे तो x का मान क्या आएगा √2, और √2 क्या होता है इंटीजर नहीं होता है भाई, यहाँ पूर्णांक होना चाहिए ना भाई। दोनों की अगर हम बात करें, ये भी z है और ये भी z है, और यहाँ जब 2 रखोगे तो यहाँ √2 आ रहा है, लेकिन √2 इसमें है नहीं है। जब √2 नहीं है इसमें, इसका मतलब ये फलन आच्छादक नहीं। तो यहाँ लिखेंगे ना सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, इसलिए फलन एक है कि तो आच्छादक नहीं। लिख देंगे यहाँ, लिखेंगे क्योंकि सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। उदाहरण देना पड़ेगा है ना, एग्जाम्पल दे दो, लिखोगे उदाहरण में। उदाहरण हमने कहा y बराबर है 2, जो कि बिलोंग करता है किसमें z में, लेकिन यह तब x बराबर क्या निकल के आएगा ±√2, जो कि नॉट बिलोंग टू क्या है z। समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत ना है, अगर कर लो इसको ठीक है। अब शायद समझ में आ गया होगा क्वेश्चन है ना।